डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। पहले वीडियो में सरकारी स्कूल्स में टीचर भर्ती होने के लिए मुकम्मल शराइत व ज़वाबित हैं, जबकि दूसरे वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म को दुरुस्त तरीक़ा से पुर करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताया गया है। अगर आपको मुकम्मल मालूमात दरकार हैं तो आपको इन दोनों वीडियोस के लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। STIs या स्कूल टीचर इंटर्न्स के हवाले से बहुत ज़्यादा उम्मीदवारान मुझसे कई सवालात कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद आपको मंदरजा झैल सवालात के जवाबात देना है जो कि मुझसे पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको भी ये जवाबात मिल जाएं। पहला सवाल, सूबा पंजाब के कौन कौन से अजला में फ़िलहाल भर्ती हो रही है? नंबर 2, क्या सूबा पंजाब के तमाम अजला में टीचर्स की भर्ती होगी? नंबर 3, अप्लाई करने के लिए आपको स्कूल्स की खाली नशिस्तों की तादाद कैसे पता चलेगी? नंबर 4, अगर किसी हाई स्कूल में सेकेंडरी लेवल और एलिमेंट्री लेवल की सीटें खाली हैं तो वहाँ एक फॉर्म जमा करवाना होगा या 2 फॉर्म अलग-अलग सीट्स के लिए? नंबर 5, फॉर्म जमा करवाना किसको है? नंबर 6, फॉर्म जमा करवा के फिर क्या करना है? नंबर 7, क्या सब उम्मीदवारान को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? नंबर 8, इंटरव्यू की कमेटी में कौन कौन शामिल है और इंटरव्यू के कितने नंबर हैं? नंबर 9, क्या मुस्तकबिल में ये जॉब्स मुस्तकिल होने का कोई चांस है? नंबर 10, सेलेक्ट होने का ज़्यादा चांस किसका है? नंबर 11, क्या फॉर्म जमा करवाने की कोई फ़ीस गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर की गई है? सवाल नंबर 12, क्या ख़वातीन बॉयज़ स्कूल्स में दरख्वास्त जमा करवा सकती हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एक नहायत ज़रूरी बात, क्या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? अगर नहीं तो ताज़ा तरीन तालीमी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सकें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, सूबा पंजाब के कौन कौन से अजला में फ़िलहाल भर्ती हो रही है? फ़िलहाल गवर्नमेंट ने सूबा पंजाब के सिर्फ 6 अजला में टीचर इंटर्न्स भर्ती करने का ऐलान किया है। उन अजला के नाम ये हैं: डेरा गाजी खां, मियांवाली, राजनपुर, रहीम यार खां, गुजरांवाला और सियालकोट। दूसरा सवाल, क्या सूबा पंजाब के तमाम अजला में टीचर्स की भर्ती होगी? जवाब, जी हाँ। पंजाब हुकूमत का सूबा पंजाब के तमाम अजला में टीचर इंटर्न्स भर्ती करने का प्रोग्राम है। तीसरा सवाल, अप्लाई करने के लिए आपको स्कूल्स की खाली नशिस्तों की तादाद कैसे पता लगेगी? जवाब, आप सबसे पहले ये पता करें कि आपकी यूनियन काउंसिल में कितने गांव हैं या आपकी यूनियन काउंसिल का एरिया कितना है। इसके बाद इन गांव या इस एरिया में मौजूद तमाम सरकारी स्कूल्स का विज़िट करें। स्कूल्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद आपकी यूनियन काउंसिल में 10 हो सकती है, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्कूल्स में खाली असामियों का पता आपको इसी तरह से लगेगा। जिन स्कूल्स में खाली असामियां हैं, आपको उस स्कूल के गेट पर नोटिस आवेज़ा मिलेगा जिस पर खाली नशिस्तों की तफसील दी होगी। इसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया पर घूमने वाली जो लिस्टें हैं वो अपडेटेड नहीं हैं, यानी ताज़ा तरीन नहीं हैं, वहाँ से आपको सही मालूमात नहीं मिलेगी। सवाल नंबर 4, अगर किसी हाई स्कूल में सेकेंडरी लेवल और एलिमेंट्री लेवल की सीटें खाली हैं तो वहाँ एक फॉर्म जमा करवाना होगा या 2 फॉर्म अलग-अलग सीट्स के लिए? जवाब, स्कूल में किसी भी लेवल की खाली पोस्ट के लिए आपको अलहदा दरख्वास्त जमा करवाना होगी। फ़र्ज़ करें अगर एक हाई स्कूल में प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल और हाई लेवल की एक पोस्ट खाली है तो आपको वहाँ 3 दरख्वास्तें यानी हर पोस्ट के लिए अलहदा दरख्वास्त जमा करवाना होंगी, क्योंकि हर पोस्ट का मेरिट का फार्मूला अलहदा बनना है। सवाल नंबर 5, फॉर्म जमा करवाना किसको है? जवाब, फॉर्म पुर करने के बाद तमाम ज़रूरी तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ लगाने के बाद आप मुतलका स्कूल के प्रिंसिपल, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस को अपनी दरख्वास्त या दरख्वास्तें जमा करवाएंगे। आपको स्कूल वाले दरख्वास्त जमा करने का डायरी नंबर देंगे जिसे आप महफूज कर लें। सवाल नंबर 6, फॉर्म जमा करवा के फिर आपने क्या करना है? जवाब, फॉर्म जमा करवाने के बाद आपने इंतज़ार करना है। तमाम फॉर्म्स जमा करने के बाद मुतलका स्कूल्स में
میرٹ فارمولاز کے تحت آپ کی تعلیمی اسناد اور ڈگریز کی بنیاد پر میرٹ لسٹس مرتب کی جائیں گی، جن کی بنیاد پر آپ کو انٹرویو کے لیے بلانے یا نہ بلانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سوال نمبر 7، کیا سب امیدواران کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا؟ جواب: سکولز میں سینکڑوں کی تعداد میں درخواستیں جمع ہونے کا امکان ہے، لہٰذا ہر ایک کو انٹرویو کے لیے بلائے جانے کا امکان نہیں ہے۔ اگر آپ کے میرٹ میں اچھے نمبر آئیں تو پھر آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے جانے کی امید رکھنی چاہیے۔ سوال نمبر 8، انٹرویو کی کمیٹی میں کون کون شامل ہے اور انٹرویو کے کتنے نمبر ہوں گے؟ جواب: انٹرویو کمیٹی میں متعلقہ اسکول کے پرنسپل، ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے علاوہ اسکول کونسل کے ممبران ہوں گے، جو کہ مقامی لوگ ہوتے ہیں۔ انٹرویو کے 5 نمبر ہوتے ہیں، جو آپ کے فائنل میرٹ کے نمبروں میں جمع ہو کر آپ کا فائنل میرٹ بنتا ہے۔ جو امیدواران انٹرویو کے بعد سلیکٹ ہوں گے، ان کو تقرری کا لیٹر اسکول کے سربراہ کی طرف سے جاری ہوگا۔ کامیاب امیدوار کو 7 دن کے اندر اندر اسکول میں حاضری دینا ہوگی۔ مقررہ عرصہ کی کامیاب تکمیل کے بعد امیدوار کو تجربہ کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا اور جاب ختم تصور ہوگی اور دوبارہ رینیو نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 9، کیا مستقبل میں یہ جابز مستقل ہونے کا کوئی چانس ہے؟ جواب: جی نہیں، اس جاب کا مستقل ہونے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے۔ یہ جاب قطعی طور پر عارضی نوعیت کی ہے اور مقررہ عرصہ کے بعد ختم تصور ہوگی۔ مقررہ عرصہ متعلقہ تعلیمی سیشن ہوگا، جو کہ عموماً 8 یا 9 ماہ کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 10، سلیکٹ ہونے کا زیادہ چانس کس کا ہے؟ جواب: جو امیدوار ایم اے پاس ہوگا اور اس کے اسناد اور ڈگریز میں اچھے نمبر ہوں گے، اس کے سلیکٹ ہونے کے چانسز سب سے زیادہ ہیں۔ سوال نمبر 11، کیا فارم جمع کروانے کی کوئی فیس گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے؟ جواب: گورنمنٹ کی طرف سے فارم جمع کروانے کے لیے کوئی بھی فیس نہیں رکھی گئی۔ سوال نمبر 12، کیا خواتین بوائز اسکولز میں درخواست جمع کروا سکتی ہیں؟ جواب: ابھی تک پنجاب حکومت کی طرف سے جاری ہونے والی ہدایات میں اس ضمن میں کوئی بات نہیں کہی گئی۔ موجودہ پریکٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو خواتین اساتذہ بوائز کے اسکولز میں پڑھا رہی ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، جب تک کہ اس ضمن میں کوئی نئی ہدایت حکومت کی طرف سے جاری نہ کی جائے، خواتین بوائز اسکولز میں درخواست دے سکتی ہیں۔ البتہ مرد امیدواران گرلز اسکولز میں درخواستیں نہیں دے سکتے۔ امید ہے کہ میں نے آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔ اب بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا تو اس ویڈیو کے کامنٹس سیکشن میں یا پھر میرے واٹس ایپ نمبر 0300714651 پر میسج بھیج کر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔